द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। जी तो आप यहाँ पे बतौर प्रमुख तौर पे आए हैं, जी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में जो बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं? जी देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो मेन थीम है वो है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, यानी अपराध स्थल का निरीक्षण। तो अपराध स्थल का निरीक्षण या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, क्योंकि सारे भौतिक साक्ष्य, फिजिकल एविडेंस यहीं मिलते हैं। और इनिशियली डेड बॉडी है या इंजर्ड आदमी है तो उसको भी क्राइम सीन पे बॉडी तो इनवेरिएबली मिलती ही है। कई बार इंजर्ड आदमी भी कभी अगर हॉस्पिटल नहीं गया है या वो है तो भी देखने को आ जाता है। तो मोस्टली उपस्थित साक्ष्यों के आधार के ऊपर घटना का पुनर्निर्माण करना, यानी रिकंस्ट्रक्शन जो वर्ड है ऑन द अवेलेबल ऑफ द फिजिकल एविडेंसेस, उससे ये बात की सच्चाई पता चलती है कि वेदर द सेड स्टोरी इज़ करेक्ट और नॉट। मेरा अपना ये मानना है, चूँकि मैंने 4,500-5,000 केसेस देखे हैं और जिसमें से हैंगिंग है, बॉम्ब एक्सप्लोजन है, आर्सन केसेस हैं, सुसाइड्स हैं। तो बॉडी को जब क्राइम सीन पे हम देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि मुर्दा सच बोलता है, जिंदा आदमी झूठ बोलता है। क्योंकि जो जिंदा है उसके अपने रिजर्वेशंस होते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा माँ है, बाप है। जो मर गया उसका कोई रिजर्वेशन नहीं, लेकिन मुर्दे की एक अपनी भाषा होती है और मुर्दा उसी को सच बोलता है जो उसके पास जाता है। तो इस तरीके से किसी भी अपराध की सच्चाई जानने के लिए उपस्थित भौतिक साक्ष्यों के आधार के ऊपर घटना का पुनर्निर्माण करना और उससे आरोपी तक पहुंचना, और जो भी एक्चुअल आरोपी है उसको उसके किए की सज़ा मिले, यही मोटिव हम लोगों का होता है। और जो निर्दोष है वो उसको जो है कोई सज़ा ना मिले, दिस इज़ द पर्पस। एंड इसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम रखा है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने एक कुछ मॉक क्राइम सीन्स बनाए हुए हैं, जिसकी जजिंग की जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा, और उसके आधार के ऊपर इसमें प्राइज़ दिए जाएंगे। तो बस इतना ही कहना है मेरा, क्योंकि आज के सिनेरियो में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो आम पब्लिक है वो किसी भी अपराध की सच्चाई क्या है ये जानना चाहती है, चाहे वो सुशांत सिंह केस हो, चाहे वो आरुषि केस हो, या मनसुख हिरेन का केस हो, या हाथरस केस हो। डॉक्टर राजेश सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, ये स्टेट एफएसआर राजस्थान से यहाँ पर जूरी के रूप में आया हूँ। यहाँ पर जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट यहाँ की काफ़ी रिच है और काफ़ी इनके एक तरह से पूरे साल में ये लगातार अपनी क्रिएटिविटी और ये इवेंट्स वगैरह कराते रहते हैं बच्चों के जो डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उनकी काफ़ी अच्छे फंक्शन कराते हैं। तो ये जो आज का जो ये इवेंट है क्राइम सीन से रिलेटेड, क्राइम सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्राइम की जो गुत्थी है वो सुलझाने के लिए क्राइम सीन को अगर अटेंड किया जाए प्रॉपरली, अगर फॉरेंसिक साइंटिस्ट उसका विजिट करें और वहाँ पर जो फिजिकल साक्ष्य है, जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, उसको अगर ट्रेस कर लें और उसको आइडेंटिफाई कर लें तो क्राइम सॉल्व जो है जनरली हो जाता है। और ये लुकआउट प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आज जो कई यूनिवर्सिटी के बच्चे इस जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, और कई यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हुए हैं, चाहे वो मुंबई से हों, चाहे वो प्रयागराज यूपी से हों, कई ऐसे, और यहाँ की विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के तो हैं ही। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट जो है यहाँ क्राइम सीन से संबंधित, उसको डेवलप करने की कोशिश हो रही है, किया जा रहा है। अभी जो भारत सरकार ने अभी जो बजट अपना बिल जो पेश किया है, न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करके, उसमें ये प्रस्ताव दिया गया है कि जो भी क्राइम जो 7 साल से या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, उसमें एफएसएल की विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है। जो एफएसएल की जो क्राइम सीन का जो विजिट है, कोई भी घटना होगी उस पर जो एफएसएल की विजिट को 100% कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसलिए उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये जो आज का ये कार्यक्रम ये किया जा रहा है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी यूज़फुल है। क्या है बेटा केस में? मैम यही है
यही है सर कि मैम की रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ये जाकर इसने अपना कंप्लेन एफआईआर दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में। इसके बाद पुलिस स्टेशन से लोग आए और उन्होंने एग्जामिन किया, तो उन्हें ये समझ में नहीं आई ये एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि जो गाड़ी और बॉडी का डिस्टेंस था वो 5 फीट था, ऑल्दो मेजर डैमेज दूसरी तरफ था और गाड़ी का स्टैंड भी खुला हुआ था। अगर एक्सीडेंट हुआ है या फिर गाड़ी चल रही थी और भीड़ी उसके ट्रक ने पीछे से मारा, तो ये स्टैंड खुलना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या किया कि एफएसएल से क्राइम सीन यूनिट बुलाई। क्राइम सीन के यूनिट के आने के पहले जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई, मगर उसके हाथ में एक बटन रह गया था। वो बटन तो उसने एग्जिबिट के लिए बनाकर रख दिया, मगर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर जब एफएसएल से क्राइम सीन यूनिट ने एग्जामिनेशन किया तो स्किड मार्क्स से कुछ बैठ नहीं पा रहा था कि गाड़ी कितनी गति से आ रही है, क्या स्पीड थी या कैसे कोलिजन हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो उनसे जो हस्बैंड था उससे पूछा तुम आ कहाँ से रहते, तो उसने बताया हम घर से मंदिर की तरफ जा रहे थे सुबह 5 बजे के समय में। तो जब घर में गए तो घर में जाके बेडरूम में देखा तो बेडरूम पूरा तहस नहस हो रखा था, सामान सारे बिखरे हुए थे और एक चार्जर मिला, जिसके चार्जर को मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखा तो उसमें एपिथेलियल सेल्स लगे। तो जब उससे अच्छे से और पूछा गया और सारे स्थिति को देखा गया तो समझ में आया कि उसने अपनी बीवी को घर में चार्जर से गला घोट के मार दिया था। और फ़ोन से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से पोस्टमार्टम से मेडिकल ज्यूरिस्ट से ये भी पता चला कि स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है और उसने अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे खरोच भी लगाई है। आप यहाँ देख सकते हैं मैम, ये उसने खरोच लगाई, ये उसका स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स, और ये उसके सर भी जोर से मारी और आंखों में भी एब्रेजन मार्क्स आ गए ना? ये एब्रेजन है और यहाँ पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स और यहाँ पे खुद के स्क्रैच मार्क्स आए हुए, जिस वजह से प्रूफ होता है ये मर्डर था, जो कि प्राइमरी क्राइम सीन बेडरूम था, सेकेंडरी क्राइम सीन था ये एक्सीडेंट वाला। My name is Nimesh Dagar. I am from Amity University, Noida. I am a BSc third year student from Amity Institute of Forensic Sciences, that is AUP Noida. So our theme was a wildlife forensic crime scene. So what we have created here is that body is when found on the crime scene along with an amputated left hand, and as you can see the flies and the maggots, which are the maggots are the these are the situation of the maggots which are in the life cycles for the flies and the beetles, which resembles that the time since death of we can predict the time since death according to these maggot life cycles, and this is 3 to 4 weeks beyond. So also you can see that a sickle which was found, and we can predict it after the thorough investigation of the crime scene reconstruction that 3 people were there, as we can see the 3 different food marks on the crime scene. 3 people were there, those who came into the forest area for the hunting and for just for a hunting and to do some party and all, and they had a hunt over some sort of animal, and after the hunting they got into under the influence of the alcohol they got into a fight, and due to the alcohol influence the fight got heated up, and one of the person from the trio got killed by the 2 others, those who are missing. We can also see the tooth of wild boar, which is an expensive thing, so we can predict that yes, there's a tooth might be a cause of fight. Thank you. Yes, we can. Ma'am, this is the FIR which has been given by the police station to reconstruct the crime scene. This is the FIR and other documents. Yes, this is the brief about the event. Okay. This is the story. This is the story. Okay. This is the story of the event. This is the list of evidences. Evidences. This is a rough sketch. Rough sketch. Of crime of scene. This is the logbook that who entered the crime scene at what time. This is the most important thing which is not followed by many of the crime scene investigation teams, that who entered the crime scene and who exited at what time. So we have a thorough detail of this, and in all the chronological order, that the photographer will be going in at the first, and then the rough sketcher, and then the measurement team. Also, this is the measurement table for each evidence from point A and B. We have taken a measurement technique which is called triangulation method, in which we identify 2 fixed points, and according to that we have marked point A and point B, and then we have done all the measurements. This is the face. This is the fair sketch in which we have used this compass
this compass for the direction, and as we can see, this fair sketch resembles from the. This is the forwarding note by an IO with seal, and it also have that what type of examination we want from the forensic lab. This is the list of exhibits. We have 15 exhibits, 3 series. Okay, and then this is the note and the opinion what we can predict from the crime scene after the reconstruction. हमारा ये क्राइम रिकंस्ट्रक्शन इसमें हमने ये बताया है कि एक लड़का लड़की थे जो आपस में उनका रिलेशनशिप था, जिसमें लड़की की शादी फिक्स हो गई थी उनके घर वालों की मर्ज़ी से, लेकिन लड़का नहीं चाहता था। तो लड़के ने लड़की को आखिरी मुलाकात के लिए गार्डन में बुलाया। वहाँ लड़के ने लड़की को बोला कि आप शादी वहाँ मत करो, लेकिन लड़की ने बोला नहीं, मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूँगी। तो लड़का थोड़ा दिमाग से पागल था, उसने गन निकाल के लड़की को शूट किया है। तो यहाँ हमें जो मिला है एविडेंस के तौर पे लड़के का रुमाल मिला है, जो लड़के ने हर दबड़ी में रुमाल छोड़ दिया था। यहाँ लड़की की लाश थी, वहाँ अपन को खून के पैचेस पड़े हुए हैं हमारे, और ये हमें गन मिली है जिससे लड़की को मारा गया था। और जो हमारी एविडेंसेस हैं इसके अंदर खून है और उसके कपड़े हैं लड़की के, जहाँ खून था उसके बेसिस पे हमने पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है। और इसमें कैमरा है जिसमें पूरे क्राइम सीन की शूटिंग है। और इस किट के साथ हमने किट की मदद से पूरे क्राइम का रिकंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें हमें पता चला है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, लड़का कौन था, लड़के के घर से हमें बंदूक वगैरह ये सब पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमें हमने FSL रिपोर्ट बनाई है पूरी, जिससे हमें पता लगा है कि ऐसे क्राइम हुआ था। लड़का उस साइड से भागा था, उसके जूतों के निशान भी उधर ही हैं, लड़के का रुमाल वगैरह है, वहाँ बुलेट का कार्ट्रिज पड़ा हुआ है जहाँ से गन चली थी, जिसमें से गन निकली थी, बंदूक निकली थी, गोली, वो सब। उसकी वजह से हमने क्राइम रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये आपकी टीम कहाँ से है? ये हमारी टीम हम इसमें कॉलेज में हम पढ़ते हैं। ये दोनों जो हैं मेरी क्लासमेट्स हैं, ये झुंझुनू से हैं, झुंझुनू राजस्थान से आयुषी शर्मा है और ये दिव्यांशी जोशी, ये दोनों झुंझुनू राजस्थान से हैं। ये प्राची शर्मा है, ये आगरा से है, और ये राहुल मीना और भव्य ये जयपुर से, भव्य मामा मध्य प्रदेश से। हम सब एक साथ ही पढ़ते हैं। तो हमने ये क्राइम रिकंस्ट्रक्शन किया है। हमारी मैम है जिनके अंडर हमने किया है, ये हमारी ज़हरा नकवी मैम है, इनके अंडर हमने पूरा रिकंस्ट्रक्शन किया, इनकी मदद से इन्होंने हमें पूरा गाइड किया। कौन सा कॉलेज? हमारा विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से हैं। हमारा 3rd ईयर है, 6th सेमेस्टर। हाँ, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ हम टीम का। माई सेल्फ RK चतुर्वेदी, मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर पुलिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजस्थान जयपुर, एंड ही इज मिस्टर। मैं डॉक्टर RK कुमावत, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जयपुर राजस्थान, DNA एक्सपर्ट हूँ। और हम लोग यहाँ पे जो बड़े अपने यंग फॉरेंसिक साइंटिस्ट बच्चे आए हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी के साथ ये क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और इससे हमारी सोसाइटी में बहुत ही अच्छा मैसेज ये जाएगा कि हम लोग कैसे जो ये हीनियस क्राइम हो रहे हैं उसको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन को लीड करके जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको हम किस तरह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट और साइंटिफिक एविडेंस को हम एक लीगल एस्पेक्ट में उसका एप्लीकेशन प्रूव कर सकें। तो सर बताइए। साइंस का जो है मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि जो है क्राइम को किस तरह का हुआ है, क्या है, कैसे इसमें एविडेंस मिल सकती है, तो ये सिर्फ क्राइम सीन एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो वो हमने अलग अलग एविडेंस देखी है इसमें, किस तरह के इन्होंने जो है अपना तैयार किया है, चार्ट कैसे बनाया है, क्या इन्होंने फाइंडिंग मिली है, किस तरह से उसको जो सस्पेक्ट से लिंक कर सकते हैं, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है। और क्राइम सीन का जो कि आजकल इंडिया में काफ़ी चल रहा है, और ये यूनिवर्सिटी तो खास तौर से बहुत बढ़िया है, जिसने कि 18 अलग अलग स्टेट से जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है स्टूडेंट्स को बुलाया है। हर एक स्टूडेंट्स ने अपना अपना क्राइम सीन अलग अलग अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट किया है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम जो जजमेंट करके जो फाइनल टीम जो होगी 1st, 2nd, 3rd उसको हम फाइनल करेंगे। थैंक यू। हमने ये जो ऑर्गेनाइजेशन किया है ये बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन है, जो कि अपने तरह का शायद पहला है जिसमें इस तरह के कंपटीशन होते हैं जिसमें कि क्राइम सीन बनाया जाता है और उसके बारे में एविडेंसेस वगैरह। तो पर ये इट इज़ रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज़ कि अगर वो क्राइम हो चुका है तो उसको वापस से कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें। और रिकंस्ट्रक्शन का जो वैल्यू है वो ये है कि जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं
जो कि बेस्ड होता है कि जो कि विटनेस है उसके बेसिस पे होता है, तो उससे आपको एविडेंसेस मिलते हैं। जब आप रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तभी आपको सारे एविडेंस मिलते हैं, किधर से एंट्री हुई, किधर से एग्जिट हुई, उसने क्या क्या किया, उस पर हम पूरी की पूरी एक जो एक क्राइम है उसको पूरा सोल्व करते हैं। तो बहुत सारी टीम हमारी आई भी और बड़ा इनोवेटिव आप देखिए यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे क्राइम सीन उन्होंने बनाए जो हम देख रहे हैं। थैंक यू। पहली बार किया है राजस्थान में, ये वन ऑफ इट्स काइंड पहली बार कराया गया। ये करवाने का हमारा उद्देश्य ये था कि जैसे हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, वी एज असिस्टेंट प्रोफेसर हम थ्योरी पढ़ाते हैं, बट बच्चा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है, कितना कर पा रहा है, वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्लियर हो, इसलिए हमने ये क्राइम सीन कंपटीशन करवाया और हमको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। 18 टीम्स आई हैं हमारी देश भर की यूनिवर्सिटी से, जिसमें NFSU भोपाल जैसी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़, बुंदेलखंड, लेलॉयड कॉलेज, एमिटी, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं और हमारे बच्चों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 43 टीम्स, हर्ष शर्मा सर का भी लेक्चर था कल, बच्चों को काफ़ी ज्ञान मिला और काफ़ी प्रोत्साहित है वो ये सब करने के लिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे इतनी सारी टीम्स हैं, टोटल 44 टीम्स आई हैं जिसमें 6 मेंबर्स है पर टीम। 23 टीम्स बाहर की हैं, जैसे लेलॉय टीम है, एमिटी है, NFSU है और बाकी टीम हमारी ये VGU की है। यहाँ पे अलग अलग क्राइम सीन को हमने दिखाया है, जैसे रेप केसेस दिखाए हैं, सेक्सुअल असॉल्ट दिखाई है, इंसेक्ट से कैसे बताते हैं कि क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कैसे करें। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि एक स्टेप बाई स्टेप हम क्राइम को सॉल्व करें, एविडेंस जो मिल रहे हैं उनको सिक्योर करें, एंट्री एग्जिट वूंड जो है उनको देखें, मेन यही चीज़।